हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है विद्याधर, जो अर्धदेव है। हिंदू महाकाव्यों में विद्याधरों को अनिवार्य रूप से वायु की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। महाकाव्यों में उन्हें अलग अलग गतिविधियां करते हुए वर्णित किया गया है, जैसे कि मानव पराक्रम को आश्चर्य से देखना, युद्ध को देखते हुए फूल बिखेरना, संगीत और हंसी के साथ आनंदित होना, पुष्पमालाओं से सजे रहना और अपनी पत्नियों के साथ खतरे से भागना। उनके पास अपने आकार को छोटा करने की क्षमता जैसी महान जादुई शक्तियां हैं। उन्हें अच्छे काम करने वाले और आनंद के प्रति समर्पित के रूप में वर्णित करने वाले विशेषणों से संपन्न किया गया है। वे गंधमार्दन पर्वत और किन्नरों के साथ अन्य हिमालय पर्वतों में भी रहते हैं। पुराणों में अलग अलग तरह के दिव्य प्राणियों का उल्लेख है, जैसे विद्याधर अर्ध देवताओं का एक समूह है। अग्नि पुराण में उन्हें आकाश में माला पहने हुए और यक्षों और गंधर्वों जैसे अन्य अर्ध दिव्य प्राणियों के साथ उल्लेखित किया गया है। शिव पुराण 2240 के पाठ के अनुसार विद्याधर का अर्थ है विद्या के रक्षक। भागवत पुराण में चित्रकेतु को विद्याधरों का राजा बताया गया है। यह सुदर्शन नामक एक शापित विद्याधर के बारे में भी बताता है। पुराण में विभिन्न संदर्भों में उन्हें अन्य अर्ध दिव्य प्राणियों के साथ जोड़ा गया है, जो मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं या भगवान की कई रचनाओं में गिना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में विद्याधर अर्ध दिव्य प्राणी है, जो धरती और आकाश के बीच के क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास जादुई शक्तियां हैं, जिसमें उड़ने और इच्छानुसार अपना रूप बदलने की क्षमता शामिल है। उनके नाम का अर्थ है ज्ञान का धारक। वे देवताओं के राजा इंद्र की सेवा करते हैं, लेकिन उनके अपने राजा और प्रमुख होते हैं। वे परोपकारी प्राणी हैं और विद्याधर और विद्याधारी दोनों ही मनुष्यों से विवाह कर सकते हैं या उनके मित्र हो सकते हैं। उन्हें कामरूपी इच्छानुसार रूप बदलने वाले, खिचर और नाभाचर आकाश में घूमने वाले और प्रियंवदा मधुर भाषी भी कहा जाता है। विद्याधर अमर नहीं होते। वे 11वीं सदी के कथा संग्रह कथा सरित सागर में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। किसी अन्य भारतीय ग्रंथ में वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालांकि उनका उल्लेख महाकाव्यों में किया गया है और जैन और बौद्ध कथाओं में भी उनका उल्लेख मिलता है। कथा सरित सागर में विद्याधर शक्तिवेगा बताते हैं कि शिव की कृपा से नश्वर मनुष्य विद्याधर बन सकते हैं और विद्याधर की पहचान अलौकिक ज्ञान और तलवार, माला आदि जैसे दैवीय कृपा के अन्य चिन्हों से होती है। कथा सरित सागर के अंत में इसके नायक राजकुमार नरवाहन दत्त शिव के आदेश और कुछ रत्नों की प्राप्ति पर विद्याधर का पद प्राप्त करते हैं।